पूरे मामले को लेकर सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रवि त्रिपाठी, इस पूरे मामले को लेकर आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अक्सर कटघरे में घिरते आए हैं सैम पित्रोदा। कभी इनहेरिटेंस टैक्स का मामला हो, चाहे भारतीयों को लेकर जो उन्होंने ताजा टिप्पणी की है। बीजेपी को तो नया बारूद मिल ही गया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या इंडिया गठबंधन और गठबंधन की सियासत में भी कोई नया पेंच फंस सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ी। तुरंत जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और उस बयान से किनारा किया है और कहा है कि ये गलत बयान है। उनके बयान को कहीं ना कहीं गलत ठहराया गया है और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 3 बार इस तरह का बयान दे चुके हैं। हुआ तो हुआ उनका बयान था, विरासत टैक्स को लेकर बयान, और अब चुनाव के दौर में इस तरह के बयान का क्या मतलब होता है। चूंकि त्यागी जी अब तो इंडिया गठबंधन में, पहले इंडिया गठबंधन में भी थे। त्यागी जी, चुनाव होते हैं और चुनाव में इस तरह के जो बयान देते हैं, चाहे कभी मणिशंकर अय्यर बयान देते हैं, आज सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं, साउथ के लोग अफ्रीकन की तरह दिखते हैं। क्या इस तरह के बयान का कोई फायदा होता है कि नुकसान ही नुकसान होता है? ये भारत की प्रभुसत्ता, भारत की एकता को तोड़ने वाला, मजाक उड़ाने वाला, उपहास करने वाला बयान है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया समूचा का समूचा इमोशनली भारत के साथ जुड़ा हुआ है। कई बार विदेशी ताकतों ने प्रयास किया, कभी नागालैंड के नाम पर, कभी मिजोलैंड के नाम पर, कि उनकी जो शक्ल और आकृति जिसका जिक्र आज पित्रोदा जी कर रहे हैं, वो मंगोल रेस से मिलती है। लेकिन उनकी भारतीयता किसी भी भारतीय से कम नहीं है। इसका प्रमाण पत्र उन्होंने पिछले 50 वर्षों में दिया है। अब इन सवालों को नई तरीके से उठा करके किस तरह से भारत की एकता को चुनौती पित्रोदा दे रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी जाने या उनके नेता जाने। हम तो संपूर्ण भारत की जितनी भी जातियां, उपजातियां, रेस, सबको एक जैसा मानते हैं। दक्षिण भारतीयों के बारे में टिप्पणी करना, रंग को लेकर के, वो रेसिस्ट रिमार्क है। उत्तर भारत के लोगों को अरबों से मिलाना, ये किस प्रकार का हिंदुस्तान, किस प्रकार का भारत इंडिया बनाना चाहते हैं, हमारी समझ से बाहर। लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप लोग पहले अलायंस में थे, इस तरह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि उनका व्यक्तिगत बयान है और पार्टी उससे किनारा कर ली। तो पार्टी को करना क्या चाहिए? चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे सैम पित्रोदा, इनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। नहीं, ये तो आभूषण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आपके लिए ना, आपके लिए आभूषण है? नहीं, हमारे तो ये आपको तो फायदा होगा इन सब बयानों से। नहीं, हमें तो फायदा हो सकता है, लेकिन भारत को नुकसान होता है, इंडिया को नुकसान होता है। जो हमारे विरोधी ताकतें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सब कॉन्टिनेंट में, वो इसका दुरुपयोग करते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं कि किस प्रकार से 50 वर्षों तक राज करने वाली पार्टी के नेताओं के सबसे करीबी लोगों पर अब कोई त्यागी जी, इनको राहुल गांधी का सलाहकार कहा जाता है इस वजह से क्योंकि विदेश में जितने राहुल गांधी के कार्यक्रम होते हैं उसको यही मैनेज करते हैं। ओवरसीज अफेयर्स के ये चेयरमैन है कहीं ना कहीं। तो वैसी स्थिति में राहुल गांधी से जोड़ के इनको देखा जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी की किरकिरी बार बार होती है। मेरा सवाल यही कि क्या करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? इनसे किनारा खाली लगाने से काम चलेगा कि फाइनली किनारा करना चाहिए? मणिशंकर अय्यर जी राजीव गांधी जी के साथ पढ़े हैं, बाल सखा हैं। उन्होंने सोनिया जी को हिंदी सिखाई है। पित्रोदा जी राहुल गांधी जी के जितने भी कार्यक्रम विदेश में होते हैं उसके आयोजक हैं। तो कांग्रेस पार्टी को प्रायश्चित अनशन करना चाहिए गांधी जी की समाधि पे जाकर के, कि हमारा इन लोगों से कोई वास्ता नहीं है, हम गांधी के देश को अपना देश मानते हैं। जो विरासत गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ कर के हासिल की थी, उसको टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। सुना आपने जिस तरह से केसी त्यागी कह रहे हैं कि इनसे कहीं ना कहीं इनसे किनारा करना ही चाहिए, जाकर गांधी जी के समाधि पर कहीं ना कहीं इनसे किनारा करने का घोषणा करनी है कांग्रेस पार्टी को। और जिस तरह से सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी से इनका कितना क्लोज रिश्ता है, किस तरह से लगातार ये बयान देकर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को नुकसान करते रहे, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट देने से काम चलने वाला नहीं है। ये पार्टी भी जानती है और पूरे देश के लोग समझ चुके हैं। बिल्कुल रवि त्रिपाठी, आप बिल्कुल बड़ी और महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने भी गिनाया, पहला मौका तो है नहीं कि सैम पित्रोदा ने इस तरीके की कोई बात की हो, और इसके पहले के भी कई बयान हैं जो उस तरीके से सुर्खियों में नहीं आए, लेकिन सैम पित्रोदा के विचार और उनके बयान लगभग यही हैं। लेकिन क्या बयानों से किनारा कर जाने से इस पूरे मामले से कांग्रेस का बचाव हो जाएगा, या ये आने वाले चुनाव के जो 4 चरण अभी बाकी हैं उसमें कांग्रेस के लिए नई परेशानी बन सकते हैं?
बिल्कुल नुकसान होगा। देखिए आने वाले 4 चरण में जब मामला फैलेगा, अभी साउथ में चुनाव होना बाकी है, आंध्र प्रदेश में चुनाव होना बाकी है, तेलंगाना में चुनाव होना बाकी है, और आप साउथ के लोगों को साउथ अफ्रीकन कह रहे हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होना बाकी है कई जगह में, तो कहीं ना कहीं आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कह रहे हैं, नॉर्थ के लोगों को नुकसान होगा। अभी महाराष्ट्र में कई जगह चुनाव होना बाकी है, आप उनको अरब कह रहे हैं, तो इसका नुकसान होगा और बीजेपी इसको भुनाएगी। और यही नहीं, हर बार चुनाव में बिल्कुल रवि त्रिपाठी, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों सैम पित्रोदा ने इस तरीके की बातें की, और अगर तुलना करनी ही थी तो भारत के लोगों से तुलना की जा सकती थी। भारत एक पुरानी सभ्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और केसी त्यागी से बात करवाने के लिए भी। जी न्यूज़।